सोचिए, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं। सेटअप परफेक्ट है, चार्ट्स साफ दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी रेडी है। लेकिन जैसे ही एंट्री का वक्त आता है, आपके अंदर एक हेजिटेशन उठता है। दिल कहता है जाओ, दिमाग कहता है रुको। और उसी कंफ्यूजन में या तो आप ट्रेड मिस कर देते हैं या गलत टाइम पर एंट्री लेकर नुकसान खा जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक लॉस ने आपको इतना टिल्ट कर दिया कि आपने कंट्रोल खोकर लगातार रिवेंज ट्रेड्स ले लिए, या फिर विनिंग स्ट्रीक के बाद अचानक ओवर कॉन्फिडेंट होकर अकाउंट का बड़ा हिस्सा रिस्क पर लगा दिया और मार्केट ने उसी मोमेंट आपको सिखाया कि ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस कितना भारी होता है। अगर ये सब सिचुएशंस आपको अपनी जर्नी का हिस्सा लगती हैं, तो यकीन मानिए ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है, क्योंकि जैरेड टेंडलर की किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज का खेल नहीं है, ये सबसे पहले आपके माइंड का खेल है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत बने और आप ऐसे पावरफुल ऑडियो बुक्स बार बार सुनते रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं वो बातें जो मार्केट ऑपरेटर्स कभी आपको जानने नहीं देना चाहते। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके लिए मिरर की तरह होगा। हर चैप्टर आपको खुद से मिलवाएगा, आपकी ही गलतियां आपके सामने रखेगा और आपको यह सिखाएगा कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग की जर्नी। चैप्टर 1, अ सिस्टम टू फिक्स मेंटल गेम प्रॉब्लम्स। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स स्ट्रैटेजीज से जुड़ी हुई हैं। अगर सिस्टम बदल लें, अगर इंडिकेटर नया यूज कर लें, अगर गुरु की टिप्स फॉलो कर लें, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैरेड टेंडलर कहते हैं कि यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी असली प्रॉब्लम चार्ट्स में नहीं, आपके दिमाग में है। मार्केट को हराने से पहले आपको खुद को हराना सीखना होगा, और इसके लिए चाहिए एक सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपकी साइकोलॉजी को उतनी ही क्लैरिटी से एनालाइज करे जितनी क्लैरिटी से आप चार्ट्स एनालाइज करते हैं। सोचिए, मार्केट में आप बिना सिस्टम के एंट्री नहीं लेते। आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, पैटर्न्स कंफर्म करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने दिमाग की, तो हम सब कुछ रैंडम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि इस बार स्ट्रांग रहूंगा, इस बार इमोशन कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि बिना सिस्टम के आपका दिमाग हर बार वही मिस्टेक्स दोहराता है। जैरेड ने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया जो बार बार टिल्ट में चला जाता था। 3-4 जीत के बाद उसे लगता कि अब मार्केट उसके कंट्रोल में है। रिस्क बढ़ा देता, रूल्स तोड़ देता और फिर एक ही झटके में अकाउंट का बड़ा हिस्सा गवा बैठता। वो हर बार खुद से वादा करता, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार फिर वही हुआ, क्योंकि उसके पास खुद को एनालाइज करने का कोई तरीका ही नहीं था। यहीं जैरेड का सिस्टम काम आता है। वो कहते हैं कि मेंटल गेम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर बार जब आप डरते हैं, टिल्ट होते हैं या लालच में फंसते हैं, उस मोमेंट को पकड़िए, उस फीलिंग को नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे लिखा नहीं तो आपका दिमाग उसे भूल जाएगा और आप अगली बार फिर ट्रैप हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है कनेक्शन। उस इमोशन के पीछे का ट्रिगर समझिए। क्या वो लॉस था? क्या बोर्डम था? क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? हर बार कोई ना कोई रीजन होता है जो आपके अंदर उस रिएक्शन को ट्रिगर करता है। और तीसरा स्टेप है करेक्शन। जैसे चार्ट्स में आप गलत एंट्री से बचने के लिए ऑल्टरनेट प्लान बनाते हैं, वैसे ही माइंड में भी ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप लॉस के बाद टिल्ट होते हैं, तो अपनी डिफॉल्ट रिएक्शन बदल दीजिए। इंस्टेड ऑफ रिवेंज ट्रेड, तुरंत सिस्टम बंद कीजिए, वॉक पर जाइए या जर्नल लिखिए। ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस धीरे धीरे आपके ब्रेन में नई वायरिंग बना देता है। जैरेड कहते हैं, इमोशंस को दबाने की कोशिश मत कीजिए। सप्रेशन कभी काम नहीं करता।
इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर सिस्टमैटिकली उन्हें रिप्लेस कीजिए। ट्रेडिंग का एज सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका माइंड प्रेडिक्टेबल हो सकता है अगर आप उसे उसी डिसिप्लिन से मैनेज करें जैसे चार्ट्स मैनेज करते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद हैं। और अगर आपने खुद को मैनेज करने का सिस्टम बना लिया तो आप हर बार उस दुश्मन को हरा पाएंगे। चैप्टर 2, इमोशंस एज सिग्नल्स, डर, लालच और टिल्ट को समझना। जेरेड टेंडलर कहते हैं कि इमोशंस कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, वो आपके ट्रेड्स को खराब कर सकते हैं, आपको टिल्ट कर सकते हैं, आपकी मेहनत बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इमोशंस आपके अंदर हिडन सिग्नल्स हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके माइंड में कौन सा बटन दब चुका है। प्रॉब्लम ये है कि हम उन सिग्नल्स को समझना नहीं चाहते। हम या तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, आपने एक बार बड़ा लॉस खा लिया। अब हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपको डर लगता है, आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीज जाते हैं। ये डर सिर्फ उस मोमेंट का नहीं है, ये आपके दिमाग की मेमोरी है। वो आपको सिग्नल दे रहा है कि पिछली बार यही हुआ था। लेकिन जब आप इस सिग्नल को सिर्फ वीकनेस समझकर दबाने लगते हैं तो आपका दिमाग और लाउड हो जाता है। फिर आप या तो एंट्री मिस कर देते हैं या पैनिक में गलत ट्रेड ले लेते हैं। यही बात ग्रीड पर भी लागू होती है। प्रॉफिट आते ही आपके अंदर एक्साइटमेंट दौड़ती है। आप सोचते हैं कि अगर होल्ड किया तो और बढ़ेगा, और जब मार्केट उल्टा चलता है तो सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। असल में ग्रीड भी एक सिग्नल है। वो आपको बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी क्लैरिटी की कमी है, आपका माइंड अभी भी आउटकम से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस ग्रीड को ऑब्जर्व करते तो शायद कामली अपने रूल्स के हिसाब से एग्जिट करते। और टिल्ट सबसे डेंजरस इमोशन है। टिल्ट वो मोमेंट है जब आपका दिमाग कहता है अब तो इस मार्केट को सबक सिखाना है। आप स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, रिस्क भूल जाते हैं, बस रिवेंज में ट्रेड पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जेरेड कहते हैं कि टिल्ट भी एक सिग्नल है। ये आपको बता रहा है कि आपके अंदर कोई अनहील्ड ट्रिगर है। शायद बचपन में हार मानने से आपको नफरत थी, शायद किसी ने आपको हमेशा प्रूव करने के लिए दबाया, और अब वही पैटर्न्स आपके ट्रेडिंग में रिपीट हो रहे हैं। तो इमोशंस को एनिमी मानने की बजाय उन्हें टीचर समझिए। हर डर, हर ग्रीड, हर टिल्ट आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके अंदर कौन सी वीकनेस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अगर आप इन्हें नोट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि कब आपका दिमाग कंट्रोल ले रहा है और कब आप कंट्रोल में हैं। जेरेड का कहना है, इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी एलिमिनेटेड, दे आर सिग्नल्स टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि जब भी आप नर्वस हों, एक्साइटेड हों या टिल्ट में हों, उस मोमेंट को पकड़िए और खुद से पूछिए, ये सिग्नल मुझे क्या सिखा रहा है। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। स्ट्रैटेजी तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन जो ट्रेडर अपने इमोशंस को सिग्नल्स की तरह पढ़ना सीख गया वो भीड़ से अलग हो गया, क्योंकि भीड़ हर बार इमोशंस के ट्रैप में फंसती है और स्मार्ट ट्रेडर वही ट्रैप दूसरों पर यूज करता है। तो लेसन साफ है, इमोशंस को दबाइए मत, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उनसे सीखिए, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं, आपकी ग्रोथ के रास्ते हैं। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन आपके इमोशंस न्यूट्रल नहीं हैं। अगर आप उन्हें डीकोड कर पाए तो आप ट्रेडिंग में सिर्फ सरवाइव नहीं, डोमिनेट कर पाएंगे। चैप्टर 3, फियर एंड ग्रीड, हिडन ट्रैप्स ऑफ एवरी ट्रेडर। ट्रेडिंग की दुनिया में दो इमोशंस सबसे ज्यादा बार आपके रास्ते में आते हैं, डर और लालच। जेरेड टेंडलर कहते हैं कि यही वो दो जाल हैं जिनमें हर ट्रेडर बार बार फंसता है, और ये दोनों इतने सटल तरीके से काम करते हैं कि आपको कई बार एहसास भी नहीं होता कि आपका डिसीजन आपके रूल्स से नहीं, आपके इमोशन से निकल रहा है। सोचिए,
आपने कितनी बार अच्छा सेटअप देखकर भी एंट्री मिस कर दी है क्योंकि अंदर से डर था? आपको लगा कि अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रॉफिट जल्दी ले लिया क्योंकि डर था कि कहीं ये प्रॉफिट निकल न जाए? रिजल्ट ये होता है कि आप बार बार छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं और बड़े मूव्स मिस कर देते हैं। यानी डर ने आपको इतना छोटा बना दिया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। ग्रीड ठीक उल्टा काम करता है। प्रॉफिट आते ही ग्रीड विस्पर करता है, और होल्ड कर, और मिलेगा। आप सोचते हैं कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, और जब वो उल्टा चलता है तो आप वो भी खो देते हैं जो आपके हाथ में था। ग्रीड सिर्फ प्रॉफिट्स पर नहीं, एंट्रीज पर भी काम करता है। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट चल पड़ा और आपको लगा कि मुझे भी कूदना चाहिए वरना मिस हो जाएगा। यही फोमो है, फियर और ग्रीड का कॉम्बिनेशन। और यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर्स अपने रूल्स तोड़ते हैं। टेंडलर कहते हैं कि डर और लालच आपके दुश्मन नहीं, आपके सिग्नल्स हैं। अगर आप एंट्री मिस कर रहे हैं तो ये सिग्नल है कि आपके अंदर अभी भी लॉस का डर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप प्रॉफिट जल्दी ले रहे हैं तो ये सिग्नल है कि आपने अभी तक रिस्क को इतना छोटा नहीं किया कि आप शांत रह सकें। अगर आप बार बार ग्रीड में होल्ड कर रहे हैं तो ये सिग्नल है कि आप आउटकम पर फोकस कर रहे हैं, प्रोसेस पर नहीं। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जो हमेशा लॉसेस से डरता था। उसने हर बार स्टॉप लॉस इतना टाइट रखा कि छोटे से फ्लक्चुएशन में भी ट्रिगर हो जाता। रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्रैटेजी काम कर सकती थी, लेकिन हर बार वो बाहर हो जाता। जब उसने खुद से पूछा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो उसे एहसास हुआ कि बचपन से ही उसके अंदर हार का डर बहुत गहरा था। ट्रेडिंग में वही डर बार बार उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा था। जब उसने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, तभी उसकी जर्नी बदलनी शुरू हुई। ग्रीड भी उतना ही डिसेप्टिव है। एक और ट्रेडर था जिसने हर बार अपने विनर्स को रन करने दिया, लेकिन बिना प्लान के। वो सोचता था कि जब तक मार्केट खुद मुझे बाहर ना निकाले तब तक होल्ड करूंगा। लेकिन यही ग्रीड उसके लिए ट्रैप बन गई। उसने कभी ये डिफाइन ही नहीं किया कि प्रॉफिट कितने पर लेना है। ग्रीड ने उसके दिमाग को आउटकम ड्रिवन बना दिया था, जबकि प्रोसेस ड्रिवन रहना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो टेंडलर का लेसन साफ है, डर और लालच को एलिमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि वो आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर डर आ रहा है तो शायद रिस्क बहुत बड़ा है। अगर लालच आ रहा है तो शायद आपका प्लान क्लियर नहीं है। इन सिग्नल्स को डिकोड कीजिए और इन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पढ़ने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग का असली स्किल है अपने इमोशंस के पैटर्न्स पढ़ना, क्योंकि मार्केट हर दिन नए मूव्स देगा, लेकिन आपके अंदर वही पुराने डर और वही लालच बार बार सामने आएंगे। और जो ट्रेडर इन्हें समझ लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। याद रखिए, डर और लालच आपके दुश्मन नहीं, आपके टीचर्स हैं। उनसे भागिए मत, उन्हें सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए और उन्हें गाइड की तरह यूज कीजिए, क्योंकि जब आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं तब मार्केट में कोई भी ट्रैप आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 4, टिल्ट, ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है वो मेंटल स्टेट जो लॉस के बाद पैदा होती है, जिसे जैरेड टेंडलर कहते हैं टिल्ट। टिल्ट वो मोमेंट है जब आपके अंदर का ट्रेडर गायब हो जाता है और सिर्फ आपकी इमोशंस ट्रेड्स करने लगती हैं। रूल्स गायब, डिसिप्लिन गायब, स्ट्रैटेजी गायब, सिर्फ एक आग जलती है, मुझे मार्केट से बदला लेना है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और वो फेल हो गया। स्टॉप लॉस हिट होते ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भड़क उठा। आपका दिमाग तुरंत विस्पर करता है, इसको अभी रिकवर करना है। आप बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेते हैं, वो भी फेल हो जाता। अब आप और गुस्से में आ जाते हैं। आप सोचते हैं मार्केट ने मुझे हराया है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और यहीं से शुरू होता है टिल्ट का विशियस साइकिल।
टेंडलर कहते हैं कि टिल्ट सिर्फ ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अंदर के अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स की प्रॉब्लम है। कभी बचपन से ही हार मानना आपके लिए वीकनेस माना गया होगा, कभी किसी ने आपको हराने के बाद हंस दिया होगा, कभी आपने खुद से वादा किया होगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, और अब वही पुरानी इमोशंस हर लॉस के बाद ट्रिगर हो जाती हैं। ट्रेडिंग में वो गुस्सा आपको रिवेंज मोड में धकेल देता है। टिल्ट का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये आपकी अवेयरनेस को ब्लॉक कर देता है। आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप ब्लाइंड हो चुके हैं। आप मार्केट को पनिश करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट न्यूट्रल है। आप दरअसल खुद को पनिश कर रहे होते हैं। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जो हर बार टिल्ट के बाद अकाउंट ब्लो कर देता था। उसने स्ट्रैटेजीज बदली, इंडिकेटर्स बदले, मेंटर्स बदले, लेकिन प्रॉब्लम वही रही। जब जैरेड ने उससे पूछा, तुम्हें टिल्ट में कैसा फील होता है, तो उसने कहा, जैसे मुझे कुछ प्रूव करना है, जैसे हारना मेरे लिए इंसल्ट है। यही क्लू था। टिल्ट मार्केट का इश्यू नहीं था, टिल्ट उसके सेल्फ इमेज का इश्यू था। टेंडलर कहते हैं कि टिल्ट को हैंडल करने का पहला स्टेप है उसे पहचानना। आपको यह ऑब्जर्व करना है कि वो पहला सिग्नल क्या है जब टिल्ट शुरू होता है। क्या वो दिल की तेज धड़कन है? क्या वो अचानक हरी में ट्रेड लेना है? क्या वो गुस्से का झोंका है? अगर आपने उस सिग्नल को पकड़ लिया तो आप खुद को रोक सकते हैं। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। रिवेंज ट्रेड लेने की बजाय एक रूल बनाइए, जैसे ही टिल्ट ट्रिगर हो मैं सिस्टम बंद करूंगा और वॉक पर जाऊंगा, या फिर जर्नल खोलकर उस गुस्से को लिख लीजिए। स्लोली आपका दिमाग टिल्ट और एक्शन के बीच कनेक्शन को तोड़ना सीख जाएगा। टिल्ट को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टिल्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल है। यह वैसे ही है जैसे मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्केट में खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। याद रखिए, टिल्ट एक मिरर है। यह आपको दिखाता है कि आपके अंदर कौन सा पुराना घाव अभी भी हील नहीं हुआ है। अगर आपने उस घाव को हील कर लिया तो टिल्ट की पावर आपके ऊपर से कम हो जाएगी। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब लॉसेस अवॉइड करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लॉस के बाद भी आप कंट्रोल में रहें, और जो ट्रेडर टिल्ट पर काबू पा लेता है वही सचमुच मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करता है। चैप्टर 5 बिल्डिंग मेंटल टफनेस, प्रेशर में काम रहना। जैरेड टेंडलर कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। ये ऐसा प्रोफेशन है जहां हर दिन प्रेशर आपको टेस्ट करता है। मार्केट कभी काम नहीं रहता, वो हर दिन अनप्रिडिक्टेबल मूव्स करता है, और जब आप कैपिटल रिस्क पर लगा चुके होते हैं तो हर कैंडल आपके अंदर की धड़कन बढ़ा देती है। यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। क्या आप प्रेशर में भी काम रह सकते हैं? मेंटल टफनेस का मतलब फियरलेस होना नहीं है। किसी भी इंसान से डर और नर्वसनेस को पूरी तरह एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। मेंटल टफनेस का असली मतलब है कि आप इन इमोशंस के बावजूद क्लियर सोच पाएं और अपने रूल्स फॉलो कर पाएं, यानी इमोशंस को कंट्रोल नहीं, मैनेज करना। सोचिए, आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी है, रिस्क भी हाई है और पोटेंशियल रिवॉर्ड भी। अब आपके अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है चलो कर डालो, दूसरी विस्पर करती है अगर फेल हो गया तो। यही प्रेशर है। वीक ट्रेडर इसी मोमेंट में इंपल्सिव या फ्रोजन हो जाता है, लेकिन मेंटली टफ ट्रेडर काम होकर अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क पैरामीटर्स चेक करता है और फिर डिसीजन लेता है। टेंडलर कहते हैं कि मेंटल टफनेस प्रैक्टिस से आती है। जैसे एथलीट्स प्रेशर में भी परफॉर्म करने के लिए बार बार ड्रिल्स करते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स को भी अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जो हर बार बड़े सेटअप्स पर फ्रीज हो जाता था। छोटे ट्रेड्स आसानी से ले लेता, लेकिन जैसे ही हाई पोटेंशियल सेटअप आता वो नर्वस हो जाता और एंट्री मिस कर देता।
जब उसने जैरेट के साथ काम किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका नर्वसनेस इस डर से आता था कि अगर फेल हुआ तो मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं इनकेपेबल हूं। यानी असली प्रॉब्लम ट्रेड की नहीं थी, सेल्फ इमेज की थी। जब उसने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया और प्रैक्टिस के साथ रिस्क को छोटे हिस्सों में ब्रेक करना सीखा, तब उसने प्रेशर हैंडल करना शुरू किया। मेंटल टफनेस का दूसरा हिस्सा है रिकवरी। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो नहीं है जो कभी गिरता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वो है जो गिरकर भी जल्दी उठ जाता है। लॉस के बाद भी वो काम रहकर अपने रूल्स पर लौट आता है, टिल्ट में नहीं जाता। ये रेजिलियंस ही उसका सबसे बड़ा एज बनती है। जैरेट कहते हैं कि मेंटल टफनेस डेवलप करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है जर्नलिंग और सिमुलेशन। आप जर्नल में वो सिचुएशंस लिखें जहां प्रेशर ने आपको कंट्रोल किया। फिर सोचें कि आप उन मोमेंट्स को कैसे अलग हैंडल कर सकते थे, और अगर पॉसिबल हो तो ऐसे सेटअप्स को सिमुलेशन में बार बार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग उन ट्रिगर से familiar हो जाएगा और प्रेशर आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। याद रखिए, मेंटल टफनेस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। हर बार जब आप प्रेशर में काम रहते हैं, हर बार जब आप रूल्स पर टिकते हैं, आपका माइंड और टफ होता जाता है। मार्केट कभी आसान नहीं होगा, लेकिन आप टफ बन सकते हैं, और जब आप टफ बन जाते हैं तो मार्केट का हर अनप्रिडिक्टेबल मूव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, थ्रेट नहीं। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी मेंटल टफनेस से आती है, और जो ट्रेडर प्रेशर में भी काम रहता है वही लंबे समय में जीतता है। चैप्टर 6, करेक्टिंग मिस्टेक्स। पैटर्न्स तोड़ो, न्यू हैबिट्स बनाओ। ट्रेडिंग में हर ट्रेडर एक कॉमन कंप्लेंट करता है, मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। आपने भी सोचा होगा, कभी आप ओवर ट्रेड कर जाते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं, कभी प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लेते हैं, और हर बार आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर वही रिपीट हो जाता है। जैरेट टेलर कहते हैं कि ये गलती आपकी विल पावर की कमी नहीं है, ये आपके ब्रेन के पुराने पैटर्न्स की वजह से है। हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, जो भी हैबिट आपने बार बार रिपीट की है, आपका दिमाग उसे हार्ड वायर कर चुका है। जैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, और अब सालों बाद भी अगर साइकिल पकड़ लो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस बना लेते हो, वैसे ही आपके दिमाग ने ट्रेडिंग की गलतियां भी हैबिट्स की तरह हार्ड वायर कर दी हैं। इसलिए सिर्फ मैं स्ट्रांग बनूंगा कह देने से ये पैटर्न्स नहीं टूटते। सोचिए, आपने कितनी बार टिल्ट होकर रिवेंज ट्रेड्स लिए होंगे, शायद सैकड़ों बार। हर बार आपके ब्रेन ने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया है, अब वो बिहेवियर आपके लिए डिफॉल्ट बन चुका है। तो जब अगली बार लॉस होता है, आपका दिमाग ऑटो पायलट पर वही रिवेंज पैटर्न ट्रिगर कर देता है। यही वजह है कि प्रॉमिसेस काम नहीं करते, क्योंकि आपका दिमाग पुराने कोड पर चलता है। टेंडलर कहते हैं कि गलती करेक्ट करने का असली तरीका है उस पैटर्न को कॉन्शियसली तोड़ना और नए हैबिट से रिप्लेस करना। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। आपको हर बार उस मिस्टेक को पकड़ना होगा, उस मोमेंट पर खुद से पूछना होगा, ये डिसीजन मेरी स्ट्रैटेजी ले रही है या मेरा पुराना ऑटो पायलट। जितनी बार आप ये इंटरप्शन करेंगे, उतनी बार आप अपने दिमाग के वायरिंग को कमजोर करेंगे, और जब आप उसकी जगह नए हैबिट को डालेंगे तो धीरे धीरे नया पैटर्न स्ट्रांग होगा। उन्होंने एक ट्रेडर का एग्जाम्पल दिया जो हर बार प्रॉफिट्स जल्दी ले लेता था। उसका डर था कि अगर होल्ड किया तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ये पैटर्न उसके दिमाग में इतना डीप बैठ चुका था कि वो बड़े मूव्स कभी पकड़ ही नहीं पाया। जब उसने जैरेट का सिस्टम फॉलो किया तो उसने हर बार प्रॉफिट लेने से पहले खुद को पॉज करने का रूल बनाया। वो खुद से पूछता, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं या डर से ड्रिवन हूं। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को रीट्रेन कर लिया। अब उसका डिफॉल्ट बिहेवियर बदल चुका था। मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पुराने पैटर्न्स इंस्टेंट नहीं टूटते।
जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, वैसे ही माइंड में नए हैबिट्स बनाने के लिए भी बार बार रेपिटेशन चाहिए। हर बार जब आप अपनी गलती पकड़कर ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स देते हैं, आप नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं और यही नए पाथवेज आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनते हैं। तो याद रखिए, मिस्टेक्स को सिर्फ रिग्रेट मत कीजिए, मिस्टेक्स को डीकोड कीजिए। हर गलती आपको दिखा रही है कि आपका पुराना ऑटो पायलट कहां एक्टिव है, और हर बार जब आप उस ऑटो पायलट को तोड़कर नया रिस्पॉन्स देते हैं, आप अपने फ्यूचर को रीराइट कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में विनर्स और लूजर्स का फर्क स्ट्रैटेजी से नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि कौन अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट कर पाता है और कौन बार बार उन्हीं पैटर्न्स का शिकार होता रहता है। मिस्टेक्स आपको रोकने नहीं, सिखाने आई हैं। अगर आपने उन्हें सही तरह से यूज किया तो वही मिस्टेक्स आपको विनर बना देंगी। चैप्टर 7, कॉन्फिडेंस, असली और फेक कॉन्फिडेंस का फर्क। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। हर ट्रेडर कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन जैरेड टेंडलर पूछते हैं, आप किस तरह का कॉन्फिडेंस चाहते हैं, असली कॉन्फिडेंस या सिर्फ एक दिखावा? फेक कॉन्फिडेंस बहुत ट्रिकी होता है। ये वो फीलिंग है जब आपने अभी अभी कुछ अच्छे ट्रेड्स जीते हैं और आपको लगने लगता है कि अब मार्केट आपके कंट्रोल में है। आप सोचते हैं कि आपने मार्केट को समझ लिया है, आप हर बार सही होंगे। उस मोमेंट में आपका दिमाग आपको बहुत स्ट्रांग फील करवाता है, लेकिन सच ये है कि आपकी स्ट्रेंथ एक इल्यूजन पर बनी है, क्योंकि जैसे ही अगला लॉस आता है, वो सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। यानी वो कॉन्फिडेंस सस्टेनेबल नहीं था, वो सिर्फ आउटकम पर डिपेंड कर रहा था। असल कॉन्फिडेंस आउटकम से नहीं आता, असल कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है। ये वो स्टेबिलिटी है जो आपको तब भी काम रखे जब आप जीत रहे हों और तब भी ग्राउंडेड रखे जब आप हार रहे हों। ये कॉन्फिडेंस किसी विनिंग स्ट्रीक का प्रोडक्ट नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आपके कंसिस्टेंट प्रेपरेशन, प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस का रिजल्ट है। सोचिए, आपने कितनी बार खुद को ओवर कॉन्फिडेंट पाया है और फिर एक ही लॉस ने सब कुछ तोड़ दिया। यानी आपका कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल था। अब इमेजिन कीजिए वो ट्रेडर जो हर बार कामली अपने रूल्स फॉलो करता है। वो जीतता है, हारता है, लेकिन उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता। उसका कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल आउटकम से नहीं जुड़ा है, वो इंटरनल प्रोसेस से जुड़ा है। यही है असली कॉन्फिडेंस। टेंडलर कहते हैं कि फेक कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिम्टम है एरोगेंस। जब आप सोचने लगते हैं कि अब मुझे सब पता है, अब मैं कभी फेल नहीं हो सकता। मार्केट इसी एरोगेंस को टारगेट करता है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन वो आपको हर बार याद दिलाएगा कि आप कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और यही मोमेंट फेक कॉन्फिडेंस को एक्सपोज करता है। असल कॉन्फिडेंस ह्यूमिलिटी के साथ आता है। आप जानते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट करते हैं अपने सिस्टम पर। आप जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। आप जानते हैं कि जीत और हार दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन परमानेंट है। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जिसने शुरुआत में लगातार प्रॉफिट्स कमाए और खुद को जीनियस समझने लगा। वो लेवरेज बढ़ाता गया, रिस्क पैरामीटर्स तोड़ता गया और फिर एक बड़े क्रैश में अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दिया। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह फेक था। जब उसने जैरेड के साथ काम किया तो उसे समझ आया कि कॉन्फिडेंस का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। अब वो ट्रेडर अपने आउटकम्स पर कम और अपने प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करता है, और यही शिफ्ट उसकी जर्नी बदलने वाला साबित हुआ। तो लेसन साफ है, कॉन्फिडेंस कोई इमोशन नहीं है जो बस फील करना है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बिल्ड होती है, और ये स्किल तब तक असली नहीं बनती जब तक वो हर आउटकम में आपको स्टेबल ना रखे। फेक कॉन्फिडेंस आपको शॉर्ट टर्म हाई देगा, लेकिन असली कॉन्फिडेंस आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देगा। और ट्रेडिंग में जीत उसी को मिलती है जो लंबे समय तक टिक पाता है।
याद रखिए, मार्केट आपको हर बार चेक करेगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस असली है, ग्राउंडेड है, तो कोई भी लॉस आपको तोड़ नहीं पाएगा और वही ट्रेडर असली विनर बनता है। चैप्टर 8 मोटिवेशन, क्यों डिसिप्लिन टूटता है और मोटिवेशन खो जाता है। ट्रेडिंग की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डिसिप्लिन टूटना। हर ट्रेडर जानता है कि उसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। वो जानता है कि ओवर ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस हटाना नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार रूल्स टूट जाते हैं। और जब रूल्स टूटते हैं तो गिल्ट आता है, फिर मोटिवेशन गिर जाता है। आप खुद से कहते हैं, अब से मैं परफेक्ट रहूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मिस्टेक दोहराते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैरेड टेंडलर कहते हैं कि मोटिवेशन का प्रॉब्लम आपकी विल पावर की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी मोटिवेशन को सही लेवल पर नहीं समझते। मोटिवेशन आउटकम ड्रिवन हो सकता है या प्रोसेस ड्रिवन, और यही फर्क ट्रेडिंग में सक्सेस और फेलियर का आधार बनता है। आउटकम ड्रिवन मोटिवेशन डेंजरस है। यह तब होता है जब आप मार्केट में सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। आप सोचते हैं, अगर आज प्रॉफिट हो गया तो मोटिवेशन हाई रहेगा, अगर लॉस हुआ तो मोटिवेशन खत्म। यानी आपका उत्साह पूरी तरह रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। यह फ्रैजाइल है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट आपको बार बार लॉसेस देगा, और अगर हर लॉस आपकी मोटिवेशन गिरा देगा तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। प्रोसेस ड्रिवन मोटिवेशन अलग है। ये आउटकम्स पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके अंदर से आता है, क्योंकि आपको ग्रोथ, लर्निंग और डिसिप्लिन वैल्यू लगते हैं। आपके लिए हर दिन का गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि बेटर प्रोसेस होता है। और जब फोकस प्रोसेस पर होता है, तब मोटिवेशन स्टेबल रहता है, क्योंकि हर लॉस भी आपके लिए एक लेसन है और हर विन भी एक फीडबैक। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा सोचा होगा कि अगर मैं डिसिप्लिन रहूं तो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। लेकिन डिसिप्लिन टूटता क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहता है। रूल्स फॉलो करने में डिस्कंफर्ट है, लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बोर्डम हैंडल करना मुश्किल है। इस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए आपका दिमाग शॉर्टकट लेता है और रूल्स तोड़ देता है। उस मोमेंट में लगता है कि आपने टेंशन से छुटकारा पा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मिस्टेक आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों को खत्म कर देती है। टेंडलर कहते हैं कि असली मोटिवेशन तब आता है जब आप डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आप खुद से कहते हैं, हां, ये टफ है, लेकिन यही ग्रोथ का हिस्सा है। जैसे जिम में एक्सरसाइज करते समय मसल्स दुखते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना पेनफुल हो सकता है, लेकिन वही पेन आपके ग्रोथ का संकेत है। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जो हर बार बोर्डम में ओवर ट्रेड कर देता था। उसके लिए मोटिवेशन सिर्फ एक्शन था। अगर मार्केट स्लो होता तो वो रेस्टलेस हो जाता और कोई भी ट्रेड मार देता। जब उसने जैरेड का सिस्टम फॉलो किया तो उसने खुद को रीट्रेन किया कि बोर्डम भी प्रोसेस का हिस्सा है। उसने अपनी मोटिवेशन शिफ्ट की प्रॉफिट से प्रोसेस पर। अब उसका गोल सिर्फ एक्शन लेना नहीं था, बल्कि राइट एक्शन लेना था, और धीरे धीरे उसने डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लिया। तो लेसन साफ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसिप्लिन स्टेबल रहे, तो आपकी मोटिवेशन आउटकम्स पर नहीं, प्रोसेस पर बेस्ड होनी चाहिए। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज रूल्स के कितने करीब रहा, ना कि सिर्फ मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपकी मोटिवेशन प्रेडिक्टेबल हो सकती है, अगर वो सही जगह से आ रही है। और वही मोटिवेशन आपको बार बार उठाएगी, डिसिप्लिन पर टिकाएगी और कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाएगी। याद रखिए, प्रॉफिट्स मोटिवेशन नहीं है, प्रॉफिट्स रिवॉर्ड है। मोटिवेशन प्रोसेस है, और जब आप प्रोसेस ड्रिवन मोटिवेटेड ट्रेडर बन जाते हैं तो लॉसेस भी आपको रोक नहीं सकते। चैप्टर 9 लर्निंग एंड ग्रोथ। हर लॉस एक लेसन है। हर ट्रेडर के अंदर एक नेचुरल रिएक्शन होता है, लॉस को एनिमी मानना।
लॉस आते ही फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और डाउट आपको घेर लेते हैं। आप सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल क्यों हुआ? कई बार तो लॉसेस इतने भारी लगते हैं कि लगता है ट्रेडिंग छोड़ देना ही सही है। लेकिन जैरेड टेंडलर कहते हैं कि लॉस कोई एनिमी नहीं है। लॉस मार्केट की सबसे ईमानदार लैंग्वेज है। लॉस वो फीडबैक है जो आपको आपकी मिस्टेक्स दिखाता है, अगर आप उसे देखने के लिए तैयार हों। सोचिए, आपने कितनी बार लॉस के बाद खुद को ब्लेम किया है। मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी नहीं सीखूंगा। लेकिन क्या आपने कभी लॉस को ओपन माइंड से एनालाइज किया है? क्या आपने पूछा है कि ये लॉस किस वजह से आया? स्ट्रैटेजी की वीकनेस थी, एग्जीक्यूशन की गलती थी, या मेरे इमोशंस ने कंट्रोल लिया था? अगर आप ऐसा करते तो हर लॉस आपके लिए एक फ्री टीचर बन जाता। टेंडलर कहते हैं कि लर्निंग का सबसे बड़ा बैरियर ईगो है। जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप ग्रोथ के दरवाजे को खुद बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप ईगो को साइड में रखकर हर लॉस को डाइसेक्ट करते हैं, तब आपको वो पैटर्न्स दिखने लगते हैं जिनकी वजह से आप बार बार फंस रहे हैं, और ये अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। उन्होंने एक ट्रेडर की कहानी सुनाई जिसने शुरुआत में बार बार अकाउंट ब्लो किया। हर बार वो सोचता था कि मुझे बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर स्ट्रैटेजी के साथ वही मिस्टेक्स दोहराई जाती। जब उसने जैरेड के साथ काम किया तो पहली बार उसने अपनी लॉसेस को सिस्टमैटिकली एनालाइज करना शुरू किया। उसने जर्नल में हर लॉस लिखना शुरू किया। क्या सोचा, कैसा फील किया, क्या गलती हुई। धीरे धीरे उसे पैटर्न साफ दिखने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस और बोर्डम में लिए गए ट्रेड्स थे। यानी लॉसेस ने उसे वो ट्रूथ दिखाया जो वो खुद से छुपा रहा था। लर्निंग और ग्रोथ का मतलब है अपने हर अनुभव को टीचर की तरह लेना। विन्स आपको खुश कर सकती हैं, लेकिन वो आपको बहुत कम सिखाती हैं। लॉसेस पेनफुल होते हैं, लेकिन वही आपको सबसे गहरी लर्निंग देते हैं, क्योंकि पेन अटेंशन खींचता है। पेन आपको रोकता है और कहता है, देखो यहां गलती हुई है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। कई ट्रेडर्स पेन महसूस करते हैं लेकिन उससे सीखते नहीं। वो वही मिस्टेक्स दोहराते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कॉन्शियसली लॉस को एनालाइज नहीं किया। पेन वेस्ट हो गया। टेंडलर कहते हैं कि अगर आप हर लॉस को जर्नल करते हैं और उसे डीकोड करते हैं तो कोई भी पेन वेस्ट नहीं होगा। हर बार आप खुद का नया वर्जन बनाएंगे। ग्रोथ लीनियर नहीं होती। कभी लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर अचानक सेटबैक आएगा। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ लर्निंग पर है तो सेटबैक्स भी प्रोग्रेस का हिस्सा लगने लगेंगे। हर मिस्टेक, हर फेलियर आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। तो लेसन साफ है, लॉसेस से भागिए मत, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और उनसे सीखिए। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन लॉसेस आपको न्यूट्रल नहीं छोड़ते। अगर आपने लॉसेस को टीचर मान लिया तो आप हर बार और स्ट्रांग होकर वापस आएंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली एग्जाम प्रॉफिट से नहीं, लॉसेस से होता है। विनर्स वो नहीं हैं जिनके पास लॉसेस नहीं आते। विनर्स वो हैं जो हर लॉस को लर्निंग में बदलते हैं, और जो हर लेसन को ग्रोथ में बदल देता है, वही ट्रेडर सच में अनबीटेबल बन जाता है। चैप्टर 10 द पाथ फॉरवर्ड। खुद को मास्टर करना ही असली जीत है। ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत हर कोई एक ही सवाल से करता है, मैं पैसे कैसे कमाऊं? लेकिन जैरेड टेंडलर कहते हैं कि जो ट्रेडर इस जर्नी को पूरा करता है, उसके मन में आखिरी सवाल बदल जाता है। वो पूछता है, मैं खुद को कैसे मास्टर करूं? मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। चार्ट्स कभी परफेक्ट पिक्चर नहीं देंगे। स्ट्रैटेजीज बदलती रहेंगी, इंडिकेटर्स फेल होते रहेंगे। लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में हमेशा रहेगी, आप खुद, आपका माइंड, आपका डिसिप्लिन, आपका प्रोसेस। और यही वो चीज है जिसे मास्टर करना ट्रेडिंग की असली जीत है। इस किताब की शुरुआत में हमने देखा था कि इमोशंस कैसे आपके ट्रेड्स को कंट्रोल कर लेते हैं,
डर, लालच, टिल्ट। फिर हमने समझा कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं, आपके सिग्नल्स हैं। हमने देखा कि कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, ग्राउंडेड, प्रोसेस ड्रिवन, ना कि फ्रैजाइल और फेक। हमने समझा कि मोटिवेशन आउटकम्स पर नहीं, प्रोसेस पर टिकनी चाहिए, और लॉसेस को कैसे एनिमी की बजाय टीचर की तरह देखना चाहिए। हर चैप्टर हमें एक मिरर दिखाता रहा, और अब उस मिरर में हमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट की गेम नहीं है, ट्रेडिंग सबसे पहले मेंटल गेम है। जैरेड कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि आप हर कंडीशन में खुद को ऑब्जर्व कर सकें और अपने रूल्स पर टिके रहें। आपका माइंड कभी भी ऑटो पायलट मिस्टेक्स रिपीट ना करे, आपका कॉन्फिडेंस विंस पर डिपेंड ना हो, आपकी मोटिवेशन सिर्फ पैसे से ना जुड़े, और आपका हर लॉस आपके लिए एक नया लेसन बने। सोचिए, अगर आपने खुद को इतना मास्टर कर लिया कि आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते, तो मार्केट आपके लिए कैसा होगा? हर मूव सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होगा, ना कि कोई पर्सनल अटैक। हर लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट होगा, ना कि आपकी वैल्यू का जजमेंट। और हर विन सिर्फ एक रिजल्ट होगा, ना कि ईगो बूस्ट। यानी ट्रेडिंग अब स्ट्रगल नहीं, प्रोसेस बन जाएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाले ट्रेडर्स वो नहीं हैं जिनके पास सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं। विनर्स वो हैं जिन्होंने खुद को जीता है, क्योंकि जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं तो मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन आप न्यूट्रल रहकर उसे प्ले कर सकते हैं। तो पाथ फॉरवर्ड साफ है। प्रॉफिट्स पर ऑब्सेस्ड मत रहिए, लॉसेस से डरिए मत, ग्रीड और टिल्ट को सप्रेस मत कीजिए। इंस्टेड खुद को ऑब्जर्व कीजिए, हर सिग्नल को समझिए और हर बार खुद को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि हर इंप्रूवमेंट आपको उस अल्टीमेट मास्टरी की तरफ ले जाएगा जहां मार्केट सिर्फ एक प्लेग्राउंड होगा और आप उसके भीतर काम, फोकस्ड और कंसिस्टेंट प्लेयर। जैरेड की सबसे पावरफुल लाइन यही है, The best traders don't master markets, they master themselves। और यही इस किताब का आखिरी ट्रुथ है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आपने खुद को मास्टर कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रहेगा, वो आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल फ्रीडम का सबसे बड़ा रास्ता बन जाएगा। तो दोस्तों, आपने अभी अभी पूरा सफर सुना द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग का। जैरेड टेंडलर ने हमें यह सिखाया कि मार्केट को जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को मास्टर करना पॉसिबल है। और ट्रेडिंग की असली कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आती है। अगर इस ऑडियो बुक के दौरान आपको कहीं लगा हो कि यार यही तो मैं करता हूं, यही मेरी गलती है, तो ये आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बदलाव का। अब आपकी बारी है कि आप इन लर्निंग्स को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में और भी सीक्रेट्स हैं और हम उन्हें लेकर आते रहेंगे आपके लिए। इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत चैनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे पावरफुल ऑडियो बुक्स जो मार्केट के पीछे छुपी साइकोलॉजी को आपके सामने मिरर की तरह ला देंगे। और हां, अगर ये ऑडियो बुक आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएं। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो कोई भी लॉस आपको रोक नहीं सकता और कोई भी विन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। तो मिलते हैं अगले पावरफुल ऑडियो बुक सेशन में, जहां हम फिर आपके साथ खोलेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नए सीक्रेट्स। तब तक फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है। धन्यवाद। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना।